नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाइयो स्टडी क्लासेस। एडुटेरिया का 5000 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का जो न्यू बुक आया हुआ है जीके का, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होते थे, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब देखिए सही क्या क्या है। देखिए सहायक संधि के अंतर्गत देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट में रखना होता था, सही बात है। देशी रियासतों कि विदेश नीति कंपनी के अधीन होती थी, ये भी सही है। ठीक है, और कंपनी की सेना का खर्चा ये उठाएगा, सही बात है। ठीक है, ये होगा। अब देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन 2 में किस प्रेस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो भारत मिहिर समाचार पत्र है जो बंगाल से रिलीज हुआ था। ठीक है, और अभी वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, अब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये कब आया था? तो 1978 में आया था। कब आया था? 1978 में आया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, और कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। ठीक है, लिटन। और इसको समाप्त कब किया गया? तो 1981 में लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। देखिए इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र कौन लिखा था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, बाल हत्याकांड प्रथा की सबसे अधिक मामला कहाँ पे आया था? तब बंगाल में। ठीक है, बाल हत्याकांड बंगाल में हुआ था सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब चलिए रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी अब्दुल्लाह सिंधी के नेतृत्व में उन्हीं से संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो ये नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन देखिए डिटेल्स में बताते हैं 1920 में हुआ था और वी राघवाचारी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब चलिए निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। यह एक बंद तंत्र होता है, गलत है, यह खुला होता है। इसकी देखिए सही क्या क्या है? ऑप्शन बी, इसकी एक अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है। ठीक है, अब देखिए कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट जैव विविधता केंद्र कौन है? तो पश्चिमी घाट सर्वाधिक है, पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट। ठीक है, देखिए 9 में किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र में बहुत ज़्यादा सूर्य की विकिरण की भूमिका होती है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने स्त्री भिक्षुणी का प्रवेश की अनुमति कहाँ पे दी थी? तो वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन ए वैशाली में दिए थे। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मतलब ताप पाया जाता है प्रतिदिन? तो सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में ताप पाया जाता है। जैसे थार के मरुस्थल राजस्थान में है, वहीं पे होता है सबसे ज़्यादा। और भी क्षेत्र में होता है लेकिन थार में सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ जहाँ मरुस्थली है वहाँ। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। देखिए उपसौर मतलब नाम ही से पता चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थोड़ा छोटा पद और मुख्यमंत्री ज़्यादा, इसलिए एक उपसौर मतलब छोटा, एक अपसौर होता है मतलब बड़ा, यानी उपसौर मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है, यानी छोटा हो जाता है, यानी उपसौर मतलब छोटा। 3 जनवरी यानी छोटा। ठीक है, हो गया। अब चलिए 13 नंबर,
कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे। देखिए एल तरंगे जो है सबसे ज़्यादा विनाश क्षति पहुंचाती है। देखिए 14 नंबर मिलान करना है। रेड क्लिफ लाइन पूछ रहा है कौन सही है, तो देखिए सही ऑप्शन नंबर सी है, मैगिनीनॉट। ये है मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी का सीमा रेखा है, सही है। बाकी सब गलत है, इसको सही हम बताते हैं। रेड क्लिफ होता है भारत और पाक के बीच, पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड। और हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? देखिए ज्योग्राफी क्वेश्चन है, सबसे लंबी। तो देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ है ना, एंडीज सबसे लंबी है। ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पूरा लंबा चौड़ा पट्टी है, कितना देश आता है उसमें, वही एंडीज पर्वत सबसे लंबी है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से कब अलग किया गया? किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसको अलग किया गया था। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? देखिए कैबिनेट प्लान, हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन कब आया था, डेट पूछ देता है कब आया था, तो 24 मार्च। देखिए 24 मार्च को कैबिनेट मिशन आया था, कब? 1946 में। ठीक है, इसका सदस्य भी पूछ देता है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, ठीक है, कौन कौन? देखिए हम बोलते हैं सर स्टेप क्रिप्स, अलेक्जेंडर और तीसरा पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन क्वेश्चन आता है कि गांधी जी किस मिशन को सपोर्ट किए थे? तो कैबिनेट मिशन का समर्थन किए थे गांधी जी। और ये भी क्वेश्चन आता है कि किस मिशन, किस योजना के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? देखिए यही है, कैबिनेट मिशन के विरोध में 16 अगस्त को, याद रखिए 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में मनाया था। पूरा मारधार कत्लेआम हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार का गठन का घोषणा कब किया गया? देखिए अंतरिम सरकार जब संविधान बन रहा था उस समय गठन किया गया था। देखिए घोषणा ही पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, घोषणा, गठन नहीं, घोषणा। देखिए घोषणा हुआ था ऑप्शन नंबर बी 24, देखिए रुक जाइए हटाते हैं ये लोग, देखिए 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाएगा गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था आपको 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में गठन हुआ था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए इसमें से दोनों सही है। ठीक है, दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए इसमें राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो कानून संसद बनाता है। ठीक है, और आज उसमें लागू हो जाता है ऑटोमेटिक। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी बाद भी कानून प्रभावी रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए अनुच्छेद 54 के संबंध में बताना है, किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अब देखिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्लियर तो नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट में होगा। देखिए सबको हम डिटेल्स बताते हैं। राष्ट्रपति का पद, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का एक पद होगा, इसको आर्टिकल 52 के तहत बताया गया है। देखिए बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण आर्टिकल 60 के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, करेंगे, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण दिलवाएंगे। अगर वे नहीं उपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण दिला सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न कथनों में कौन सा गलत है? कौन गलत है? तो देखिए इसमें गलत है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन भारत के संचित निधि से, ये गलत है। ठीक है, पेंशन और सत्ता भत्ता जो भी
ये सब राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, केंद्र वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि राज्य का सेवा करेगा तो राज्य ही से न लेगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें है कौन गलत पूछ रहा है, देखिए गलत पूछ रहा है तो गलत 1 और 3 होगा, ठीक है, गलत है, केवल 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है, 1 और 3। देखिए हम बताते हैं, सही है ऑप्शन नंबर, देखिए क्या हुआ जी, हाँ देखिए ये सही है, ये और ये दोनों गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है, सही बात है, और ये दोनों गलत है, छोड़िए। और अब 23 नंबर क्वेश्चन, आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उदाहरण क्या है, ठीक है, इसमें तीनों सही है, तीनों मात्रात्मक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, वैधानिक तरलता, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रिया है, खुले बाजार में होता है। देखिए क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है जो कोरोना काल में चलाया गया था कि जो खाद अनाज इसका है, इसके भरपूर को बढ़ावा देना, खाद प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ठीक है, जो कमी पड़ गया था उसी को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 25, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम संबंधित है। तो देखिए इनके सिंह समिति FRBM समिति से संबंधित है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो ये है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। फीता अध्यक्ष क्या है, फीता अध्यक्ष एक देखिए भूमि विभाग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, भूमि विभाग से संबंधित है फीता अध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर, कश्मीर के इतिहास के बारे में कौन बुक में वर्णन है। देखिए कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण है। और क्वेश्चन आ जाता है राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है। चलिए 29, सिजदा और पैबोस ये प्रथा है, पहले सल्तनत काल में चलाया गया था। इसकी शुरुआत किसने किया था, तब बलबन। देखिए ऑप्शन नंबर बी बलबन है, दिल्ली सल्तनत का है बलबन। ये लौह एवं रक्त की नीति भी चलाया था बलबन, ठीक है। सिजदा पैबोस नामक प्रथा भी बलबन ने चलाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बारे में तो जानबे करते हैं हम लोग, इकतारी प्रथा वगैरह ये सब चलाया था अकबर ये सब। देखिए उत्बी कौन था, उत्बी एक इतिहासकार था उत्बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह के बारे में कौन कहता है असत्य यानी गलत है, ठीक है। देखिए असत्य क्वेश्चन इसका सी है, सिंपल दिखाई दे रहा है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में ही, गलत है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, ठीक है, ये सही होगा, यानी बाकी सब सही है। देखिए सही क्या है, शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध के विजय, द्वितीय अफगान युद्ध की स्थापना दिल्ली में किया, सही बात है। अब देखिए शेर शाह ने उपज का 1/3 1/3 भाग कर के रूप में लिया, सही बात है, निर्धारण किया। शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु दंडी सिकंदरी गज प्रथा का, सही बात है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सही गलत है। चलिए 32, किस प्रसिद्ध शासक ने आमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी थी। देखिए कृष्णदेव राय, ये कौन भूलेगा जी, कृष्णदेव राय, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि अष्टदिग्गज से किससे संबंधित है, तो कृष्णदेव राय से अष्टदिग्गज संबंधित है, ठीक है। अब चलिए 33, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सुल्तान है। देखिए ए नंबर है, बहलोल लोदी सबसे ज़्यादा शासन किए थे बहलोल लोदी, ठीक है। और यही लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी, ठीक है। और इसके बाद आया था अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का या लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, यही इसी के समय इब्राहिम लोदी के समय में ही बाबर आया था आक्रमण करके और पानीपत के प्रथम युद्ध करके और मुगल काल का स्थापना किया था भारत में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रक में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। DNA भी तो प्रोटीन से न बना होता है ना,
तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? देखिए क्लोरोप्लास्ट तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है। क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रेना हो पाया जाता है, ठीक है। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, ठीक है। देखिए हेलोफाइट्स क्या होता है जी? ये अध्ययन है, अध्ययन किया जाता है इसमें। हेलोफाइट्स नाम में से देखिए लवण, नमकीन, यानी ऑप्शन नंबर डी देखिए, वे पौधे जो नमकीन मिट्टी में उगते हैं, लवणीय मिट्टी में उगते हैं, उसको हेलोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डी, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन टेस्ट एड्स है? देखिए एड्स तो हम लोग जानते हैं, एलिसा तो जान लेते हैं। अब देखिए कैसे घुमा दिया, कूट बनाया है। एलिसा एक हो जाएगा एड्स में, एक CD4 भी आता है, CD4, और PCR भी होता है। यानी एड्स के टेस्ट के लिए यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग में अधिक प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? देखिए एंटीबॉडी नहीं होगा तो सबसे ग्रहण करेगा ना, तो ए बी, ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर सी यानी ए बी, ठीक है, ए बी, यानी ए बी को सर्वग्राही भी कहा जाता है। यही क्वेश्चन आया था 67 में जो कैंसिल हो गया था। सर्वग्राही कौन है? तो ए बी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा नहीं शामिल है? देखिए DPT में पोलियो नहीं है, पीलिया नहीं है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, पीलिया, ठीक है। टेटनस है, प्यूस्टियस है, डिप्थीरिया है, काली खांसी भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ठीक है, ये आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए 40 नंबर, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो देखिए इसके आवेश 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है, ठीक है। हीलियम का 2 प्रोटॉन होता है ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के किस गति के नियम से बल की परिभाषा मिलता है? देखिए बल की परिभाषा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, बल की परिभाषा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पे क्या होता है? देखिए ताप बढ़ाइएगा ना तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब का, ठीक। देखिए निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? देखिए पोलोनियम का सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होता है? पोलोनियम का। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा जी, हाइड्रोजन से ना पानी बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाइएगा तो पानी बन जाएगा, जलाइए तो पानी बनेगा। तो देखिए अब 45, ग्राफीन होता है। देखिए ग्राफीन कार्बन का नैनो छोटा से छोटा प्रतिरूप, जो है मोबाइल का स्क्रीन हम लोग अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये मोबाइल का स्क्रीन भी ग्राफीन का बना होता है, ठीक है। कार्बन का ही प्रतिरूप है, छोटा प्रतिरूप कहा जाता है, नैनो छोटा होता है। अब देखिए विश्व रक्तदान दिवस, ब्लड जो डोनेट किया जाता है वो कब? 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, उसे ही याद कर लीजिए, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है, 14 जून को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान, प्लाज्मा तो गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है, और समुद्री है तो समझिए कि पणजी में, गोवा में होगा ही, यानी राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान 4 नंबर यानी पणजी में है, ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में, और मौसम विज्ञान बोलेगा भारतीय मौसम तो दिल्ली में है, ठीक है, भारतीय मौसम दिल्ली में है, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में है, ठीक है। प्लाज्मा गांधीनगर गुजरात, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचरात्र पंचवीर सब विष्णु भगवान का है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है, पंचरात्र। अब चलिए आगे आते हैं, यहाँ है आपका लास्ट है। देखिए एकमात्र भारतीय जिस रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है वो वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला, ये भारतीय है, ठीक है। अब देखिए भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी है ना, हम लोग पढ़े करेंट अफेयर्स में, शिवांगी सिंह, ये कहाँ के हैं? तो ये बिहार के हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के हैं, ठीक है,
मुजफ्फरपुर जिला में एक फतेहाबाद नामक जगह है, गांव है, उसी फतेहाबाद से शिवांगी सिंह है जो पहली बार पायलट बनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, यही क्वेश्चन कितना बड़ा है, प्राचीन वेद है। और देखिए ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है, होत्री। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, तीसरा में गायत्री, और 9वां मंडल 9th मंडल पूछेगा तो सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो सोम देवता को। ठीक है, ऋग्वेद में 4 प्रकार के वर्ण, जाति प्रथा वर्ण का चर्चा है। ठीक है, ये बताया गया 10वें मंडल में बताया गया है कि एक विराट पुरुष होते हैं, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, और भुजा यानी बल का प्रयोग क्षत्रिय, भुजा से क्षत्रिय, और वैश्य जांघ से, विराट पुरुष के जांघ से वैश्य, और शूद्र यानी पैर, विराट पुरुष के पैर के एड़ी तलवा से शूद्र, सबसे नीचे शूद्र को रखता था लोग। ब्राह्मण सर्वोपरि मुख से, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे। उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य व्यापारी करने वाले को व्यापारी वर्ग था, व्यापारी किसान वगैरह सब, शूद्र छोटे कास्ट का। तब अब देखिए इस वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र श्लोक किस देवता के लिए है, तो इंद्र भगवान के लिए 250 बार 250 बार चर्चा किया गया। ठीक है, और अग्नि के लिए 200 बार। ठीक है, इंद्र देवता के बाद अग्नि, इंद्र देवता को पुरंदर देवता, पुरंदर किला तोड़ने वाला देवता भी कहा जाता है, प्रसाद का देवता भी कहा जाता है इंद्र को। ठीक है, गोत्र शब्द का सबसे पहला बार चर्चा हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, इस वेद में गाय को अघन्य कहा, अघन्य मतलब जिसकी हत्या ना किया जाए, बहुत इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट कि क्या कहा जाए। ठीक है, यहाँ तक कि गायों के लिए बड़ा बड़ा महायुद्ध भी हुआ है उस समय। ठीक है, फांसी की सजा दिया जाता था गाय को कोई मारा है तो, ऋग्वेद में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यजुर्वेद में इसके रचाओं को पढ़ने वालों को, जो पढ़ने वाले उसको अर्थयु कहा जाता है, अर्थयु। ठीक है, यज्ञों का नियम विधि, कैसे यज्ञ होगा, नियम विधि सब बताया, बलिदान। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये कि कौन ऐसा वेद है जो गद्य और पद, कविता और कहानी दोनों में लिखा गया है, तो ये है यजुर्वेद। ठीक है, आइए अब सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद देखिए इस संगीत का जनक है, भारतीय संगीत के जनक सामवेद कहा जाता है, और इसके पढ़ने वाला को उदयु कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अथर्ववेद जानते हैं। अथर्ववेद देखिए इसमें औषधि जड़ी बूटी वगैरह की सब चर्चा है। इस सबसे बाद में क्वेश्चन आता है कि सबसे अंतिम और सबसे नया वेद कौन है, तो अथर्ववेद है, चौथा है। ठीक है, ऊपर वाला तीनों जो है ना पहले लिखा जा चुका है, ये बाद में लिखा गया अथर्ववेद। इसमें जड़ी बूटी, राजवेद वगैरह इस सब का चर्चा है। इसी में बोला गया है सभा और समिति, यानी प्रजापति यानी राजा की 2 पुत्रियां, यानी जो शासन करेगा उस देश में, उसकी 2 पुत्री, 2 सभा थी, सभा और समिति। यानी अभी समझिए ना, जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे ही सभा और समिति, यानी सभा श्रेष्ठों का यानी उच्च, यानी जैसे राज्यसभा सर्वोपरि है ना, ऊंचा है ना, और समिति यानी लोकसभा समझ लीजिए, यानी जनता का सदन, समिति निम्न लोग आता था समिति में, और सभा में उच्च कास्ट के लोग आता था। ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को बोला गया है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18। अब क्वेश्चन आ जाता है पुराणों के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों का रचयिता है। उपनिषदों की संख्या कितना है, तो 108 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही हम बीपीएससी एग्जाम आने तक 20 सेट कम से कम लाएंगे। ठीक है, आप लोग रेडी रहिए और अपने फ्रेंड्स, दोस्त, भाई बंधु में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हौसला बढ़े और हम और भी आप लोगों के लिए ऐसा सीरीज लेकर आते रहें, ताकि आप लोग इससे फ़ायदा होगा। और हम गारंटी बोल सकते हैं कि अगर 20 सेट कम से कम देख के जाइए, बना के जाइए, देख के याद करके जाइए, तो हम गारंटी बोलते हैं कि 20 सेट में से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा, 20 सेट। हाँ ठीक है,
तो आप लोग रेडी रहिए। जय हिंद, जय भारत।